नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी लाइफ 1.0, लाइफ 2.0 और लाइफ 3.0 के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी ताकतों के बारे में। इससे पहले जान लेते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है। पृथ्वी और दुनिया बसने से बहुत पहले इंटेलिजेंस अपनी जगह बना चुकी थी। हम इंसान ने उसका यूज करते खुद को और मजबूत बनाया है। इंटेलिजेंस आखिर है क्या? आमतौर पर किसी भी साइंटिस्ट ने कोई सटीक अर्थ नहीं बताया है। इस कारण यह भी है कि इंटेलिजेंस की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। कोई इंटेलिजेंस को लॉजिक यानी तर्क का इस्तेमाल करना कहते हैं, कोई समझदार तो प्लानिंग की जानकारी कहता है। लेकिन यह सभी खुद का मंतव्य है। एक इंसान का मकसद दूसरे इंसान से बहुत अलग हो सकता है और इसी तरह इंटेलिजेंस भी एक दूसरे से बहुत अलग हो सकती है। जैसे चेस खेलने वाली मशीन इंसान के मुकाबले में हमारे लिए ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, इस तरह इंटेलिजेंस के बहुत तरीके हैं और काम करने का तरीका भी अलग अलग होगा। इससे यह समझ आता है कि इंटेलिजेंस के बहुत प्रकार हो सकते हैं। साथ में एक मुश्किल काम सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम देखें तो किसी इंसान के लिए दो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना किसी जानने वाले का चेहरा पहचानने से मुश्किल होगा। दो संख्या का गुणा करना ज्यादा मुश्किल होगा मुकाबले एक फोटो में अपने जानकार को पहचानने से। वही एक मशीन ये आसानी से कर लेगी, पर उसके लिए एक फोटो पहचानना मुश्किल है। ये बताता है कि इंटेलिजेंस अगर मुश्किल काम पर डिपेंड करता है तो किसी काम का मुश्किल होना इंसानों और मशीनों के लिए अलग अलग हो सकता है। आज तक हमने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे अपने आसपास की चीजों से सीखकर खुद को इंटेलिजेंट बनाता है और धीरे धीरे वो इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट बनता जा रहा है। अब हम जानेंगे कैसे ये हमारी दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें के साथ कुछ बुराई भी लेकर आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीखने की ताकत। डीप माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बेहतर हो रहा है। वही एक आर्टिफिशियल मशीन जानकारी इकट्ठा करती है और इसका इस्तेमाल करके इस माहौल में रहती है। ठीक इसी तरह से डीप माइंड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट लेने के लिए उसे एक गेम के बीच में रख दिया जाता है और कहा गया कि वो उस गेम को खेले। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि उस रोबोट को गेम्स के रूल नहीं बताए गए थे, बल्कि सिर्फ इतना बताया गया था कि उसे गेम को अच्छे से खेलकर अपना स्कोर बढ़ाना है। इस वक्त रोबोट ने शुरुआत में तो ऐसे ही खेला, लेकिन धीरे धीरे उससे भी समझ में आया कैसे वो स्कोर बढ़ा सकता है और कैसे नहीं। धीरे धीरे ये समझ आने के बाद अब रोबोट ने ऐसे खेलना शुरू किया, जिससे उसे सपोर्ट मिला और उसका स्कोर भी बढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये खूबी देखकर हर कोई दंग रह गया और यहाँ से हमने जाना कि एक मशीन कैसे पहले जानकारी इकट्ठी करती है और धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करती है। आम जीव और इंसानों की तरह रोबोट भी इकट्ठी करी जानकारी का इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट लाते हैं। जैसे एक कुत्ते को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे हमेशा एक लालच दिया जाती है कि उसे खाने में हड्डी मिलेगी, जिस वजह से वो काम अच्छे से करता है जो उसका मालिक करने को कहे। ऐसे ही एक रोबोट के लिए एक लालच बताया जाता है और उसको यह स्कोर बढ़ता हुआ दिखा। उसने उसको दोबारा दोहराना शुरू किया और स्कोर बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया। साइंटिस्ट हमेशा यही कहते हैं कि कैसे आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। जो परेशानियां साइंटिस्ट को एक समय में बहुत बड़ी लगती थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। क्रिएटिविटी और इंट्यूशन का मिक्सर। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप कोई काम सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपका मन कर रहा है? अक्सर हमें लगता है कि कोई चीज को हम कई वजह से पसंद करते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि हम बिना किस वजह से ही किसी चीज को पसंद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे वजह का होना जरूर नहीं है। लेकिन जिन चीजों के पीछे कारण नहीं होता, उनके पीछे होता है इंड्यूशन। इंड्यूशन इस शब्द का मतलब है जब आपके अंदर से एक आवाज आए जो आपसे बार बार ये कह रही है कि ये करो या ये मत करो। ये होती है आपकी मन की आवाज। हम लोग जिंदगी के कई सारे फैसले इंट्यूशन के भरोसे लेते हैं। दोस्तों, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी लॉजिक और इंट्यूशन के साथ मिक्स मानी जाती है, जिससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यह भी अच्छी बात है कि मशीनों हमेशा कैलकुलेशन यानी चीजों को समझकर काम करती है, लेकिन अभी भी इंसानों की तरह बनने के लिए लॉजिक और इंट्यूशन दोनों को ही बराबर रूप से समझना और इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, ऐसे ही जब हम गूगल ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो हमें एक बात तो जरूर महसूस होती है कि इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि भले ही ये एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है, लेकिन अभी भी कई सारी गलतियां साफ दिखाई देती है।
इन्हीं गलतियों पर काम करके गूगल ट्रांसलेटर अपने आप को एक बेहतर लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकता है। ऐसी ही छोटी छोटी कमियां ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर अभी तक नहीं आ पाया है। हालांकि भले ही उसको बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरह से ये जानकारियों का इस्तेमाल करके खुद को धीरे धीरे मजबूत बनाता जा रहा है और हर दिन ये पहले के मुकाबले समझदार हो रहा है। एग्जाम्पल ChatGPT। अब तक हमने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, कुछ का मानना है कि ये हमारी दुनिया के आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसके साथ साथ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो मानते हैं कि हमारे ग्रह और पृथ्वी को बर्बाद कर देगी। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, इसका पता तो भविष्य में ही चलेगा। लेकिन आगे हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में हमें कैसे मदद करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।